नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन की खबरों की ओर। होटल कृष्ण रेजिडेंसी गौतम नगर भोपाल में बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन द्वारा मानसून फेस ऑफ मध्य प्रदेश सीजन 2 फैशन शो के निःशुल्क ऑडिशन के लिए, जिसमें 200 बच्चों ने स्पर्धा में भाग लिया। कंपटीशन सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के माध्यम से प्रदेश की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। प्रोडक्शन के डायरेक्टर कैफ मोहम्मद साहब का कहना है कि शो में विनर रहे लोगों को आगामी प्रोजेक्ट में प्रोफेशनली काम दिए जाएं। ऑडिशन जज के रूप में स्वयं ठाकुर, प्रोफेशनल मॉडल सोनिया खूबचंदानी, रुचि मनसनी एवं सैयद फारूक उपस्थित रहे। माय नेम इज रुचि मंशियानी। मैं मिसेस इंडिया ग्लोब 2022 रह चुकी हूँ और अभी मैं आई हुई हूँ होटल MP नगर में कृष्णा रेजिडेंसी और बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन हाउस वालों ने मुझे इनवाइट किया। आई वुड लाइक टू थैंक यू मिस्टर कैफ सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर एज अ ज्यूरी। थैंक यू। लगा सकते हो लगाना। तो सोहम सर, फारूक सर प्लीज स्टेज पे आइए। मैम प्लीज कम ऑन स्टेज। रोहित भाई वेयर आर यू? मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ। आरती मैडम जाइए। सीरियल वाइज वो आएंगे, सर्टिफिकेट और मेडल और पार्टिसिपेशन हमारे प्रोडक्शन। बहुत अच्छा रहा और के बाद तो मुझे बहुत सारे काम भी मिले और एक्टर्स भी हूँ और मॉडल भी रह चुकी हूँ। मैं एक छोटी सी गाँव से हूँ और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी ने करा है। सर मुझे भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और कहाँ से है आप? कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रायसन से हूँ। रायसन के पास में गाँव है लखनऊ, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक मैं इवेंट जो था उसमें मैंने पार्टिसिपेट की थी, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मैं फर्स्ट विनर बनी और यहाँ से बहुत ज़्यादा माय नेम इज रुचि मंशियानी। मैं मिसेस इंडिया ग्लोब 2022 रह चुकी हूँ। इससे पहले मैंने मिसेस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी मैं रनर अप रही थी। आज जो फैशन शो रखा गया है तो बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, तो आपको कैसा लग रहा है? कितने लोग इकट्ठे होंगे यहाँ पे? मुझे उम्मीद से ज़्यादा कंटेस्टेंट दिख रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा अपना परफॉर्मेंस दिया है। तो इतना बड़ा बल्क में इतने लोगों को इकट्ठा करना, इट्स अ बिग डील। मैम, जो बच्चे आए हुए हैं उनमें क्या कुछ खास देखने को मिला? लोग ये सारे बच्चे जो भी हैं, इनको मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज है। वो दिख रहा है उनके चेहरे से कि वो जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा मानसून फेस ऑफ वीक होगा वो डेफिनेटली उसमें आएंगे आगे। मैं उन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे घर से नहीं निकल पाते या उनके पेरेंट्स उनको नहीं कर देते हैं मॉडलिंग या सिंगिंग? एक्चुअली आज का जो एरा है उसमें हमें वैसे भी बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। और ये जो हमारी लाइन है, स्पेशली मॉडलिंग लाइन, इसमें जैसे बच्चा रैंप वॉक करता है, 4 लोग से इंट्रो देता है, तो वैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को इस चीज़ में इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मैम, अधिकतर देखने को मिला है कई बार क्यूमुलेटिव को अगर देखा जाए चकाचौंध की चीज़ें करी जाती है और इसी के चलते कई बच्चे गलत राह में पकड़ लेते हैं। उन बच्चों के क्या कहते हैं? देखिए, गलत राह का तो ये है कि जरूरी नहीं कि आप अगर इस फील्ड में आते हो तो ही आप गलत लाइन पकड़ते हो। आजकल कॉलेज में भी बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं जिनमें कि बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो इट्स नॉट ए डील कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। बिगड़ने वाला घर के अंदर भी बिगड़ जाता है। सर, आप काफ़ी पॉलिटिशियन की आवाज़ भी बहुत अच्छी निकालते हैं क्योंकि आप बड़े बड़े शो में काम कर चुके हैं, तो क्या कुछ पॉलिटिशियनों की आवाज़ भी? सब मैं तो हर मंच पे निकालता हूँ, CM सर जी की, मोदी जी की। एक्चुअली जहाँ CM सर नहीं पहुँच पा रहे हैं, मोदी जी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप बात नहीं मानेंगे, मैं जब इनकी आवाज़ें निकालता हूँ तो पब्लिक को एक ऐसा लगता है कि अरे हमारे बीच में शिवराज जी आ गए, जब मोदी जी आ गए एक उत्सुकता बढ़ जाती है। और मैं इसे अपने आप ईश्वर का ये गॉड गिफ्ट मानूंगा कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे आर्ट से नवाजा है। तो मैं यही कहूँगा मोदी जी की आवाज़ में, मित्रों, भाई और बहनों,
आप लोग कला और संस्कृति को इतना आगे बढ़ाइए कि हमारा पूरे दुनिया में भारत देश का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए और यहाँ के लोग जो हैं वो अलग ही अपनी एक पहचान बनाए। तो बोलिए भारत माता के। यदि इस कार्यक्रम में सीएम सर आ जाएंगे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, तो वो भी यही कहते, मेरे भाइयों और बहनों, इतना ही कहना चाहूँगा, बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन बहुत अच्छा काम कर रहा है, नई नई प्रतिभाओं को उभारने के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। हमारे मध्य प्रदेश में, भोपाल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी तरह आप हमारे भोपाल का, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सर, देखा जाए तो इस बार दो पार्टी नहीं, अब एक तीसरी पार्टी भी विकल्प बन के जो आ चुकी थी। अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी भी इस भीड़ में शामिल हो चुके हैं, तो क्या उनकी भी? भारत माता की। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वही सब कुछ गड़बड़ चल रहा है और हमें लग नहीं रहा है कि हम यहाँ आकर, लेकिन देखिए करते रहते हैं हम अपना प्रयास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सोनिया खूबचंदानी भोपाल से हूँ और मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मॉडल भी हूँ। मैं लास्ट 23 सेंट्रल इंडिया शो में सेकंड रनर अप रही हूँ एंड इससे पहले मैंने मूवीज, एक्टिंग, वेब सीरीज सब में काम किया हुआ है। मैम, आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और देखा जाए आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो जो दर्शक जानना। मुझे 5-6 साल हुए हैं इस फील्ड में। इससे पहले मैंने एक वेब सीरीज में काम किया है शिक्षा मंडल में एज अ एक्ट्रेस। देन इसके अलावा मिस्टर सक्सेना, जिमी शेरगिल की मूवी है इंडियन 2 एंड ये सब मेरी रनिंग में मूवीज हैं, अभी आनी हैं और काफ़ी मॉडलिंग शोज भी मैंने किए हैं। देखा जाए आप एक गर्ल हैं और उनके लिए काफ़ी सारी घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इसमें आपके पेरेंट्स वगैरह का क्या कुछ सपोर्ट रहा है? कुछ नहीं, मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और मैं एक मतलब है ना मदर भी हूँ एंड मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। जैसे कि आपने बताया आपके ऊपर तो और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो घर के साथ साथ ये यहाँ के लिए भी समय कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए क्या है ना, आज का टाइम है मैनेजमेंट का। आप टाइम मैनेज करो बच्चों के साथ भी एंड मैं जॉब भी करती हूँ, मैं एक सीए भी हूँ एंड उसके साथ मैं मॉडल हूँ। तो जैसे कि आपने बताया आप मेरिट भी हैं और सारी चीज़ें, इतनी जिम्मेदारियाँ होने के बाद आप यहाँ तक हैं, तो इसमें आप मतलब किन किन आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली या और किन लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए क्या है, अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। फैमिली, फ्रेंड्स एंड सब लोग ही मुझे, टच वुड, सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो आज तो आप एक स्टार में गिने जा रहे हैं, तो अपने भोपाल वासी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, मैं यही कहूँगी कि है ना, आज एमपी में, हमारे भोपाल में काफ़ी शूट्स हो रहे हैं, काफ़ी शोज हो रहे हैं और आजकल बच्चों में क्रेज़ है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके पेरेंट्स को बढ़ाना चाहिए उन्हें आगे। एंड इससे पहले मैंने मूवीज, एक्टिंग, वेब सीरीज सब में काम किया हुआ है। हाँ मैम, आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, देखा जाए आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे 5-6 साल हुए हैं इस फील्ड में। इससे पहले मैंने एक वेब सीरीज में काम किया है शिक्षा मंडल में एज अ एक्ट्रेस। देन इसके अलावा मिस्टर सक्सेना, जिमी शेरगिल की मूवी है इंडियन 2 एंड ये सब मेरी रनिंग में मूवीज हैं, अभी आनी हैं और काफ़ी मॉडलिंग शोज भी मैंने किए हैं। देखा जाए आप एक गर्ल हैं और उनके लिए काफ़ी सारी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो इसमें आपके पेरेंट्स वगैरह का क्या कुछ सपोर्ट रहा है? नहीं, मेरे फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और मैं एक मतलब है ना मदर भी हूँ एंड मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। जैसे कि आपने बताया आपके ऊपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो घर के साथ साथ ये यहाँ के लिए भी समय कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए क्या है ना, आज का टाइम है मैनेजमेंट का। आप टाइम मैनेज करो बच्चों के साथ भी एंड मैं जॉब भी करती हूँ, मैं सीए भी हूँ एंड उसके साथ मैं। तो जैसे कि आपने बताया आप मेरिट भी हैं और सारी चीज़ें, इतनी जिम्मेदारियाँ होने के बाद आप यहाँ तक हैं, तो इसमें आप मतलब किन किन आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली या और किन लोगों ने सपोर्ट किया? देखिए क्या है, अकेला एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। फैमिली, फ्रेंड्स एंड
सब लोग ही मुझे टच वुड सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरे साथ। तो आज तो आप एक स्टार मूवी ले जा रहे हैं, तो अपने भोपाल वासी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही कहूँगी कि है ना, आज एमपी में हमारे भोपाल में काफ़ी शूट्स हो रहे हैं, काफ़ी शोज़ हो रहे हैं और आजकल बच्चों में क्रेज़ है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनके पेरेंट्स को बढ़ाना चाहिए उन्हें आगे। एहसान कुरैशी जी के साथ काफ़ी सोच की है मैंने, तभी एहसान जी भी आए थे भोपाल, तो मैंने उनकी भी आवाज़ निकाल लेता हूँ कि कैपिटल न्यूज़ वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए और आप लोगों ने इतनी न्यूज़ इतनी अच्छी न्यूज़ सब पूरे प्रदेशवासियों देशवासियों को सुनाई है कि सबके दिल में आपने अपनी एक अलग जगह बना ली है। इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। सर लगभग कितना समय लगा होगा आपको इस मुकाम तक पहुंचने में? सर ये तो कई साल लग गए हैं कि चूँकि मैं एक ऐसे शहर से था और अभी आपने देखा होगा कि पेरेंट्स ले आते हैं बच्चों को, उनके लिए मेहनत करते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं जिस परिवार में था वहाँ इस तरह के कोई कलाकार आर्टिस्ट थे नहीं, तो मैंने जो भी किया शुरुआती दौर में, ना तो मेरा कोई गुरु था उस ज़माने में, बस ये थे कि मैंने जॉनी लीवर जी और सुदेश भोसले जी के कैसेट सुने थे, उन्हीं को अपना गुरु माना और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला। और फिर मैं शुरुआत करता गया, छोटे छोटे मंचों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। उसके बाद आप लोगों के सबके आशीर्वाद से आज कई मंचों पर मैं अपने लाफ्टर शोज करता हूं और सबके दिल में मैंने एक छोटी सी जगह अपनी बनाई है। जब मैंने शुरुआत की थी तो एक शेर बनाया था, पूरे देश में लोकप्रिय हुआ था कि मैं बैठा था दिल लगा के, वो मेरे दिल का सुकून था और उस मच्छर ने मुझे काटा, वो उसका जुनून था, मगर मैंने उससे नहीं मारा क्योंकि उसमें मेरा ही खून था। तो मैं तो मच्छर को भी नहीं मारता हूँ, उसको ही बोलता हूँ आओ और हमसे ले जाओ। सर एक लास्ट सवाल और अभी पूछना चाहूँगा कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि हर लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो क्या वो सही प्लेटफॉर्म है? सर सोशल मीडिया ये हो चुका है कि ये किस्मत का हो गया है सर। मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे एक मेहनत कश व्यक्ति जो है वो चाह रहा। हमारा और कांग्रेस का अंतर क्या है? हम क्यों जीतना चाहते हैं और कांग्रेस को क्यों हराना चाहते हैं? कांग्रेस की हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, लेकिन जातीय दुश्मन से बड़ी हमारी विचारधारा की दुश्मनी है। कांग्रेस हमारे देवी देवताओं पर उंगली क्यों उठाती है? ये कांग्रेस को उससे पार्टी की कीमत चुकानी पड़ेगी। 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने दुनिया में भारतीय सनातन का परचम लहराकर भगवान राम का मंदिर बनवाया था, पूरे देश में अलख जगाया था। उन्होंने समूची मानव की स्थापना करने के लिए सुशासन का उच्चतम मापदंड स्थापित किया। मूल हमारा और कांग्रेस का अंतर क्या है? हम क्यों जीतना चाहते और हम कांग्रेस को क्यों हराना चाहते? कांग्रेस के हमारी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जाति दुश्मन से बड़ी विचारधारा की हमारी दुश्मनी है। कांग्रेस जब भी होती है हमारे देवी देवता पे उंगली क्यों उठाती है? ये कांग्रेस को उस बात की कीमत चुकाना पड़ेगी। किस बात की हमने गलती की है? हमारे देवी देवताओं के मामले में हम कौन सी दुनिया में रहते हैं? हम इसी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम कहीं बाहर नहीं रहते हैं। हमारे लाला अयोध्या भले हमारे अपने भगवान का जयकारा कर ले, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, आप बताइए कैसी कैसी कल्पना है। और हमारे लिए तो अपने खून में बहने वाले प्रत्येक बूंद की एक एक कतरा कतरा इस बात का एहसास कराता है। इसी जिले के अंदर से 2000 साल पहले भी सम्राट विक्रमादित्य ने दुनिया में भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहराते हुए भगवान राम का मंदिर भी बनाया था, पूरे देश में अलग जगाया। राजधानी भोपाल में निरंतर 22 वर्षों से चली आ रही मैगजीन मंडी और खलिहान, जो कि निरंतर 22 वर्षों से कृषि जन कल्याण योजना को ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाती आ रही है। वहीं आज मंडी और खलिहान कैलेंडर का विमोचन कृषि मंत्री एदल सिंह कसाना द्वारा किया गया। वहीं कृषि मंत्री ने भी निरंतर जो 22 वर्षों से किसानों की सेवा में लगे हुए हैं मंडी और खलिहान के संपादक BS खान को बधाई दी। पिछले 23 सालों से अथक प्रयास है। अच्छा, जब लोगों तक जानकारी मिलती थी, बहुत मेहनत है सर। एकदम कमिटेड रहे हैं। बेटा आगे आओ,
आगे आओ, आगे इधर आओ, आगे क्या इधर देखो। यस, बहुत अच्छी वेरी गुड। मंडी और खलिहान बहुत अच्छे। हाँ, चलो सब लोग यहाँ इधर बेटा। यस, सब लोग यहाँ देखें। यस, हो गया जी। समर्थन का भी कृषि उपज मंडी समिति 1993 और 2023 कृषि मंत्री, क्या कहेंगे अपनी यात्रा के? देखिए, मेरी राजनीति की शुरुआत मैं ग्राम पंचायत का सरपंच रहा और फिर मैं कृषि उपज मंडी का डायरेक्टर रहा और फिर मैं जनपद का अध्यक्ष रहा। उसके बाद में 93 में पहली दफे एमएलए बना मैं, 93 और 98 बराबर एमएलए रहा। अब 5वीं बार मैं एमएलए हूँ, तीसरी बार मंत्री हूँ और एमपी एग्रो का मैं चेयरमैन भी रहा और कैबिनेट मंत्री का दर्जा रहा। तो हमेशा जनता का आशीर्वाद रहा मेरे पास, मेरे क्षेत्र के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा और हमारे दैविक जो शक्ति है उनका आशीर्वाद रहा। और अब की दफे 5वीं बार मैं एमएलए हूँ और आप लोगों के सामने मुझे हमारे प्रदेश हाई कमान ने और दिल्ली के हाई कमान ने मुझे कृषि मंत्री बनाया है, कृषि का जिम्मा दिया है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपने देश के हाई कमान को निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुझे, देश और प्रदेश के हाई कमान ने मुझे ये जिम्मा दिया है, मैं उसे ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और किसानों के हित में अच्छे से अच्छा जो हो सकेगा मैं किसानों के हित में करूंगा। देखा जाए तो एमए खान साहब पिछले 23 सालों से मंडियों खलिहान के लिए प्रकाशन कर रहे, किसानों को काफी हेल्प कर रहे, तो इनको भी आप किस तरह से सहयोग कर पाएंगे? देखिए, जो किसानों के हित में हमारे अधिकारी कर्मचारी हों, चाहे हम सिविलियन लोग हों, जो लोग मेरे से वो मिले और किसानों के हित में क्या अच्छा कर सकते हैं मुझे सुझाव दें, उनके हम अच्छे सुझावों को अधिग्रहण करेंगे और सुझाव का लाभ लेकर हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार हमारी जो किसानों के हित में अच्छा हो सकेगा वो हम जन जन तक पहुंचाएंगे। ये मेरी और मेरे विभाग की जिम्मेवारी है। भोपाल आ रहे राम सुनो श्री राम कहानी श्री अरुण गोविंद जी द्वारा संगीत में प्रस्तुति। श्री अरुण गोविंद जी रामायण सीरियल के राम के मुखारबिंद से सुनो श्री राम कहानी का संगीत में आयोजन 24 जनवरी 2024 को दिन बुधवार बिट्ठल मार्केट का चेहरा मैदान पर शाम 5 बजे से रखा गया है। इसमें संपूर्ण रामायण का ग्राफिक्स और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अब डीजे वगैरह वाइट का इवेंट वाले ने इसको पूरा दे दिया गया है। इसमें P3 LED वगैरह रहेगी, LED ग्राफिक्स के माध्यम से, और कुल मिलाकर बिल्कुल नया प्रोग्राम है। हमें भी देखने को मिलेगा नया क्या है, इसके पहले अभी तो किसी ने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है। तो आप सब देखेंगे, मैं भी देखूंगा। जो भोपाल आ रहे हैं राम अरुण गोविंद जी की जो संगीत में प्रस्तुति है, क्या आयोजन है श्री राम जी का? आयोजन जैसा कि आपको पता है कि विगत 500 वर्षों से राम भक्तों का संघर्ष हम लोग देख रहे हैं, अपने पूर्वजों से सुन रहे हैं और हम लोगों ने भी संघर्ष किया है। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे अरुण गोविल जी और अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जा रहा है। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत 24 तारीख को हमारे अरुण गोविल जी भोपाल पधार रहे हैं। उनका स्वागत है तालतलियों की नगरी में।
और उन्हीं के द्वारा सुनो राम के द्वारा राम कहानी अरुण गोविल जी राम कथा में सुना रहे हैं। इस कथा में खासियत है कि कथा मात्र 1 दिन की रहेगी और 4 घंटे में अरुण गोविल की पूरी कथा सुना देंगे आपको सारांश में, और उसका पूरे भोपाल वासी आनंद ले, उत्साह ले। और जिन राम को हमने बचपन से देखा है टीवी पे कर्फ्यू लगाया करता था, जब हमारे राम आते थे हमारे टीवी पे, तो वही राम हमारे भोपाल आ रहे हैं। भोपाल वासियों को सौभाग्य है कि राम के दर्शन करने का मौका प्राप्त हो रहा है, उनसे कथा सुनने का मौका प्राप्त हो रहा है। तो सारे भोपाल वासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपने सब परिवार एक कार्यक्रम को उत्सव मनाएं और उसका लाभ। तो ये पूरी संगीतमय रहेगी। कितना भोपाल में बजमे नूरी संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन ने अपनी नई शाखा का विस्तार भांडेर जिला दतिया में करते हुए संगठन के द्वारा उनका स्वागत और सम्मान किया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए एवं आने की कार्य योजना पर विचार विमर्श भी किया गया। हम बता दें आपको कि बजमे नूरी संगठन भोपाल में कई वर्षों से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय का हो, सेवा कर रहा है और समय समय पर उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, कंबल उपलब्ध कराना एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कैंप लगाकर उनकी मदद करता है और लोगों को उचित मार्गदर्शन देना संगठन का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सर स्ट्रेट देख लीजिए। डॉक्टर सोहेल मकरानी साहब और सब टीम मिलकर इनको साइड दे रही है। चलिए बाकी लोग सबको डाल दीजिए, फिर मेहमान आए सबको डाल दीजिए, सबको एक तरफ मुस्तफा भाई आ जाइए। भाई बात चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सिर्फ रखें आप लोग बच्चों को शिक्षा देना, घर घर प्रोग्राम करना और दवा है, राशन है, कमल करना इसी हफ्ते में भी होना है और भी ऐसे समाज के बीच में कुछ अच्छे काम करने का सोच रखता है। मैं सोहेल मकरानी, अध्यक्ष बजमे नूरी टीम मध्य प्रदेश भोपाल। जी जी, हम लोगों की बजमे नूरी टीम जो है एक सोशल वर्क बहुत अच्छे लेवल पे कर रही है। जगह जगह नई नई टीमें बना के उस काम को अंजाम दे रही है। उसी सिलसिले में भांडेर दतिया की एक टीम नई गठित हुई है, जिसमें कि अकरम रजा मौलाना जो है वो सरपरस्त हैं और टीम में रानू भाई, राजू भाई, बशीर भाई, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी सिलसिलेवार आपको नाम के जरिए उनको ट्रॉफी दी जाएंगी तो सारे नाम सामने आएंगे। तो ये टीम वहाँ पे सोशल वर्क कर रही है। जैसे कि इस यहाँ पर हम लोग भोपाल में या और दूसरी जगह जबलपुर में, छिंदवाड़ा में, सब जगह बजमे नूरी के जो ब्रांचेज हैं वो सोशल वर्क करती हैं, जिसमें कि मेडिकल कैंप्स, शिक्षा के लिए, और सर्दियों में ऐसे ही आ रहा है तो कंबल वितरण। अभी अगले हफ्ता ही हम लोग कम से कम 100 कंबलों का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं और इसी तरह से और बहुत सारे सामाजिक सोशल काम ये बजमे नूरी टीम करती रहती है। ये तकरीबन 5 सालों से मुसलसल काम कर रही है समाज हित में और जगह जगह जाके कैंप ऑर्गेनाइज करती है और लोगों की मदद करती है। मैं भांडेर दतिया जिले से मौलाना अकरम रजा कादरी बोल रहा हूँ। जो ये बजमे नूरी की तरफ से ये जो हमें नई जिम्मेदारी मिली है, जो लोगों ने इन लोगों ने जो हमें बताया है, इंशाअल्लाह उसी काम पर हम लोग भी तैयारी करेंगे, पूरा फोकस करेंगे कि गरीबों की मदद करना, जो दबे कुचले लोग हैं उनकी इमदाद करना, और इंशाअल्लाह यही काम हमें और आगे लेकर जाना है। सबके सामने आपका सम्मान हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई इन लोगों से मिलकर
कि बज़्म नूरी कमेटी जो भोपाल में काम कर रही है, लोगों के स्वागत से, लोगों के इस्तकबाल से बहुत अच्छा महसूस हुआ और दिल के अंदर और ज़्यादा उमंग जागी कि हम भी इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। मैं शमीम कुरैशी हूँ, बज़्म नूरी से जुड़ा हुआ हूँ, जो कि सामाजिक काम करते हैं। लोगों को दवा है, राशन वितरण है और भी मेडिकल कैंप वगैरह लगता है, जैसे कि इंसानियत के लिए काम करना, समाज के लिए, दबे कुचलों के लिए जो है ये मतलब टीम काम कर रही है। और ये किसी चंदे से या किसी और लोगों से पैसा नहीं लेती है। ये संगठन, ये टीम जो है बज़्म नूरी आपस में ही मिलके और गरीबों का मदद करते हैं और बच्चों को तालीम दिलवाना, शिक्षा दिलवाना, जो भी काम ऐसे अच्छे काम है उसको काम करती है ये बज़्म नूरी मध्य प्रदेश। काफ़ी परिवारों को जो है हम लोगों ने मदद किया है और आगे ये काम चलता रहेगा। ऐसे बस लोग ऐसे एक दूसरे के अच्छे काम, जितने भी संगठन है अच्छे अच्छे काम करें, गरीबों को ख्याल रखें। उनको क्या ज़रूरत है, जो दबे कुचले लोग हैं या जिनके कोई सहारा नहीं है, उनको दवा चाहिए, उनको कोई भी मेडिकल सहायता चाहिए या कुछ भी ऐसा है, राशन पानी है, उसका मदद करते रहें। आगे और भी लोग ऐसे सोच बनाएं अपनी। शमीम कुरैशी में बोल रहा हूँ, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतामय जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे। यहां उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर लड्डू बनाए और पैकिंग भी की। डॉक्टर यादव ने उपस्थित कारीगरों से चर्चा की। अब तक 4 लाख लड्डू बनाकर तैयार हो गए हैं। लड्डू बनने की प्रक्रिया लगातार जारी है। मैं स्वयं 22 तारीख को चित्रकूट में रहने वाला हूं और हम अपने प्रदेश से रह करके वो जो अद्भुत छटा निहारेंगे उसका हमारा सबका सौभाग्य होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ था और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो इतनी बड़ी एक तरह से वर्षों पुरानी जिस बात को लंबित किया था कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने, उसका न केवल समाधान खोजा बल्कि हिंदू मुसलमानों की एकता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो एक तरह से 22 तारीख को हो रहा है। जब हम सब जानते कि 50 साल तक जो परस्पर एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे लड़ते रहे, वैसे वो मुस्लिम बंधु अगर धर्म के इस मार्ग में हिंदू घोषकों की भावना का सम्मान करते हुए वो अगर हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, तो कांग्रेस को समझ में आना चाहिए कि वो इस मामले में एक निश्चित अपना स्टैंड बदले और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में स्वयं सम्मिलित हो। कांग्रेस को विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमने 22 तारीख को ये जो है अपनी सरकार के माध्यम से ड्राई डे घोषित किया है कि हर हालत में हमारी अपनी इस आस्था के पर्व पे किसी प्रकार के व्यसन की कोई दुकान चालू नहीं है। भोपाल 5 नंबर मार्केट में मकर संक्रांति एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता नंदू भैया का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर दक्षिण पश्चिम से विधायक भगवान दास सवनानी एवं भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर नजर आए और मकर संक्रांति की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी गई। कल मकर संक्रांति है और आज नंदू भैया का जन्मदिन अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? आज सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, कल मकर संक्रांति है, नया वर्ष आरंभ हो रहा है। हम सबके लिए उमंग और उत्साह का ये पर्व है। कई फेस्टिवल के रूप में काइट फेस्टिवल होता है, पतंग उत्सव होता है, ऐसे अनेक आयोजन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से भी यह पर्व मनाया जाता है। और इसी पर्व के दिन मेरे 4 साथियों का, नंदू सनानसे जी का, संतोष ब्रह्मभट्ट जी का, महेश जोशी जी का और शंकर मकोड़िया जी का चारों को अनंत शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। भोले बाबा के प्रांगण में हम सब लोग खड़े, ईश्वर इनको बहुत दीर्घायु बनाए, बहुत स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और न केवल परिवार में, समाज और संगठन में भी खूब सेवाएं दे करके ये अपने और अपने परिवार का नाम। सर 22 तारीख को राम जन्मभूमि की पूरी दुनिया के लोग वहाँ पहुँचना, माननीय मोदी जी ने तिरंगे फ्री कर दिए। इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं? 500 साल का संघर्ष और 2 लाख बलिदान
जिस स्थान के लिए, अपने आराध्य देव के स्थान के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हुए, हम सब सौभाग्यशाली हैं जो इस समय में हम खुली आंखों से इस नज़ारे को आज टेलीविज़न पर और कल जाकर हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। 22 जनवरी वास्तव में बाकी जो हर वर्ष होने वाली दीपावली है, इससे बड़ी दीपावली है, क्योंकि भगवान राम अपने स्थान पर विराजित होने जा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही। हम सबके लिए गौरव की बात है, ये ऐतिहासिक क्षण है। प्रत्येक परिवार के साथ वहां जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिलेगा और जो संघर्ष हुआ है उसकी संघर्ष की परिणति इस रूप में हुई है कि भगवान श्री राम अपने स्थान पर अयोध्या में विराजित हैं। सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिवाली फिर दोबारा मनाई जाएगी 22 तारीख को, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश के भोपाल के लोगों के लिए 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाएगी। दोपहर में सब हम सीधा प्रसारण देखेंगे, शाम को दीपावली होगी, लोग घरों पर सीरीज लगाएंगे, दीपक जलाएंगे, पकवान बनाएंगे, नए वस्त्र पहनेंगे, ये आयोजन होगा। लेकिन इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को आह्वान किया है कि इन 7 दिनों में 14 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक मंदिरों की स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएं। हम जिस एक विचार के साथ जुड़े हैं, हम जिस सनातन के साथ जुड़े हैं, तो हम अपने मंदिरों को, अपने इस क्षेत्र के मंदिरों की भी साफ सफाई करें और 22 तारीख को सब लोग उत्सव में सम्मिलित। भगवान दास जी आज नंदू सनातन जी ने यहाँ पे संकल्प भी लिया है कि इनके जन्मदिन के अवसर पर आपके नेतृत्व में यहाँ पे पीले चावल भी बांटे जाएंगे रान में जब उत्सव के लिए। अक्षत वितरण का कार्यक्रम, चूँकि विश्व हिंदू परिषद ने हम सब कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं जोड़ के रखा है कि हम इस कार्यक्रम में जुड़ें। हम सब, मैं भी अभी अक्षत वितरण के कार्यक्रम से आकृति गार्डन से होकर के आ रहा हूँ। हम सब लोग, सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे और अक्षत वितरण करके हम सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि 22 तारीख को सीधा प्रसारण भी देखिए, घर में दीपावली मनाइए, उत्सव मनाइए और दीपोत्सव की इतनी धूम हो कि दुनिया देखे कि अपने आराध्य के लिए भारतवासी किस तरह से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं।